कांग्रेस चली गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सिर पे लाद दी। उच्च शिक्षा काय में होगी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की काय में होगी? अंग्रेजी में होगी। अब मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब का और किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी जानता है क्या? अरे जोर से बताओ, जानता है क्या? नहीं जानता। यह षड्यंत्र था कि अगर हिंदी में हो गई तो गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी लाद दो ताकि बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर काबिज हों और गरीब और किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी रह जाएं। यह षड्यंत्र था। अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है। योग्यता किसी भी भाषा में हो सकती है, और इसलिए अंग्रेजी ना जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। पिछले साल मेडिकल कॉलेज में एक बेटे का एडमिशन हुआ, साल भर में ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा बात क्या है बेटा? बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता क्या है, तो समझ में नहीं आता, तो मैं तो छोड़ के बाहर आ गया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री ने तय किया हमारी नई शिक्षा नीति में, और मध्य प्रदेश ने तय किया मध्य प्रदेश में कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो, जितने भी विषयों की पढ़ाई होगी मध्य प्रदेश की धरती में हिंदी में करवाई जाएगी। हिंदी में। अब हिंदी में पढ़ेंगे तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं जहां कष्ट और परेशानी हो सकती थी, वो सब हल करने की कोशिश की है। अब बताओ, अगर कोई के पास जमीन नहीं है रहने की, उसकी जिंदगी कैसे कटती होंगी? उसकी, उसके परिवार की, उसके बच्चों की। कई जगह वो किसी दूसरे की जमीन पर रहते थे तो दादागिरी होती थी, हमारी बात मान और नहीं तो चल भग, ये जमीन तो मेरी है। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर, पूरे मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे? आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है। आज मुझे 2008 याद आ रहा है, जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के मैं सिंगरौली आया था, तो सिंगरौली वालों ने मुझे कहा था कि सिंगरौली के साथ कभी न्याय नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में। सिंगरौली सारी योग्यताएं रखता है, इसलिए सिंगरौली को जिला बनाओ। और आपने जब मांग की थी तो मैंने कहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंगरौली जिला बनेगा। और तब से सिंगरौली की विकास यात्रा प्रारंभ हुई। आज मैं विकास के काम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से आज मुझे बताओ सिंगरौली में विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? 1.25 साल उनकी सरकार आई थी, तब उनने एक पत्थर और कंकड़ लगाया था क्या? आज जो कुछ सिंगरौली में दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है।